गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आधुनिक युग, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक युग को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को विस्तार पूर्वक पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा शायाबाद के ऊपर। तो ये सामने जो आप देख पा रहे हैं 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी का जो समय काल है, ये शायाबाद के नाम रहा, शायाबादी युग के नाम रहा। तो चलिए हम शायाबाद के विषय में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है शायाबाद की परिभाषा मैंने इधर लिखा है, क्योंकि शायाबाद का परिचय देते हुए इसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए सबसे पहले परिभाषा या इसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सामने लिखा मैंने कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है शाया, अप्रत्यक्ष या सूक्ष्म। तो इसमें जो है शायाबाद में जो सबसे जो बड़ी बात थी, ये जो कौन सा काव्य है, कौन सा साहित्य है जिसमें निजी अनुभव है साहित्यकारों का, जो कवि हैं उन्होंने अपने निजी अनुभव को, स्वानुभूति जो है उनकी आत्मानुभूति जो है, उन्होंने इसको साहित्य में स्थान दिया है। शायाबाद किसका काव्य है? स्वानुभूति का, जो निजी अनुभवों का जो है वो काव्य है। तो इस युग के जो हैं वो बहुत सारे लेखक जैसे कवि हैं, लेकिन जो मुख्य कवि हैं, जो प्रवर्तक कवि हैं, वो जयशंकर प्रसाद जी हैं और उसके साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और बहुत सारे कवि लेखक जो हैं वो हैं। तो ये हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो है वो पढ़ेंगे बहुत सारे। तो ये हम परिभाषा में इतना ही रहेगा कि ये जो है शायावाद जो है, इसको एक और नाम से जानते हैं हम, रहस्यवादी काव्य भी इसे हम कहते हैं। रहस्यवादी जो है, इसमें रहस्यवाद को भी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर जो है वो लिखा गया है, तो इसलिए इसको रहस्यवादी युग के नाम से भी जानते हैं, या रहस्यवादी काव्य भी कहा जा सकता है। चलिए आगे हम इसकी जो है विशेषताएं, प्रवृत्तियां जो हैं वो करते हैं। इसकी सबसे पहली प्रवृत्ति, जैसे मैं परिभाषा जो है उसमें मैं पहले ही बता दिया मैंने। तो इसका सबसे पहली जो विशेषता है वो है स्वानुभूति एवं आत्मानुभूति। मतलब जो लेखक जो हैं, जो कवि जो हैं, उन्होंने अपनी आत्मा की जो आवाज़ है, जो निजी अनुभव है, उसको इन्होंने अपने काव्य में विशेष स्थान दिया। ये उनकी एक विशेषता रही अपने काव्य की, शायाबादी काव्य की। और आगे इसकी जो विशेषता एक जो है वो है कल्पना से भरपूर। यहाँ पे लिखा हुआ कल्पना जो है इस काव्य में जो है बहुत ज़्यादा है, इन्होंने कल्पना का सहारा लिया है। कल्पना से में अगर हम अंग्रेजी शब्द है रोमांटिक जो है, इसको बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, आकर्षित करने के लिए जो है, इसमें रोमांस लाने के लिए जो है इन्होंने अपने काव्य में इसको विशेष स्थान दिया है, कल्पना को। तो इसलिए ये भी उनकी एक मुख्य विशेषता शायाबादी काव्य की। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सौंदर्य एवं प्रकृति चित्रण। सौंदर्य एवं प्रकृति चित्रण, जैसे मैंने बताया आपको, ये सभी युग जो हैं, जैसे हमने वर्गीकरण किया, तो लगभग जो प्रकृति चित्रण का सहारा जो है बहुत सारे सभी युग के जो कवि हैं, लेखक हैं, उन्होंने सहारा लिया है इसका। तो इसलिए शायावादी कवि जो हैं उन्होंने भी सौंदर्य एवं प्रकृति चित्रण, जैसे जिसमें नदी नालों झरनों का सहारा लिया है, बहुत सारे फूलों का सहारा लेकर के इसको सौंदर्य प्रदान किया है। तो ये एक उसकी इनके काव्य की, शायावादी काव्य की ये भी एक प्रवृत्ति है, विशेषता है। उसको सौंदर्य प्रदान करने के लिए प्रकृति के सुंदर सुंदर जो है उन्होंने मतलब चित्रात्मक शैली के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है ये। आगे हम चलेंगे, अगर ये फोर्थ वाली जो है प्रवृत्ति आपके सामने यहाँ पे दिख रही होगी आपको, लिखा है नारी चित्रण। ये भी लगभग हर युग के जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने इसको विशेष स्थान दिया। कहीं पर नारी समस्या को उठाया गया, लेकिन इसमें ये जो शायावादी कवि हुए हैं, इन्होंने नारी का जो है सुंदर चित्रण किया है, नारी के सौंदर्य का चित्रण किया है। इसमें उन्होंने प्रेयसी के रूप में नारी को और माँ के रूप में जो है नारी को जो है इन्होंने स्थान दिया है अपने काव्य में। तो
इसकी जो उदाहरण है बहुत सारे जो रचनाएँ हैं वो मिल जाती हैं। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली जो है, इसमें बहुत सारी रचनाएँ हैं जिनमें ये उदाहरण मिलती है। नारी चित्रण का जो है सुंदर जो है इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। अपने काव्य में इसको विशेष स्थान दिया है, साहित्य में विशेष स्थान दिया है। तो आगे की एक विशेषता जो है वो है रहस्यवाद। जैसे मैंने इसको पहले भी बताया आपको कि रहस्यवाद से मतलब ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इसमें हम रहस्य क्या, जैसे ईश्वर के रहस्य को इन्होंने उजागर किया है अपने साहित्य में जो है, इसको भी विशेष स्थान दिया है अध्यात्म में, जिसमें उन्होंने ईश्वर को कहीं परमेश्वर मान करके कहीं उसको अनेक नामों से पुकारा है उसे, कि वो दूसरी दुनिया का जो है वो मसीहा है, हमें यहाँ से पार ले जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सी साहित्य में, काव्य में इस रहस्यवाद को भी विशेष स्थान दिया है। महान आत्माओं को जो है उनका उन्होंने अपने साहित्य में उसका भी वर्णन किया है। जो संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उनको भी आदर्शवाद जिसे हम कह सकते हैं उसको भी उन्होंने विशेष स्थान दिया है इसमें। ये कुछ एक विशेषताएं जो हैं ये हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं, जैसे मैं पहले ही बताया कि आपके प्रश्न के अनुसार हम जो है इतनी सारी विशेषताएं ही रखेंगे, 4 5 6 आप अगर आप विशेषताएं कर लेते हैं तो आपका जो प्रश्न है वो उसमें कवर हो जाता है। तो निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि जो छायावादी कवि हुए हैं या छायावादी काव्य जो है वो आत्मचिंतन का काव्य है, जिसमें उन्होंने आत्मानुभूति को अपने साहित्य में उतारा है। कल्पना का सहारा लिया है, सौंदर्य है, प्रकृति चित्रण है। तो इसके साथ साथ जो अगर हम अन्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें बहुत सारी विशेषताएं, चित्रात्मकता, चित्रों का सहारा लेकर के, जैसे चित्रात्मकता शैली, जैसे ये प्रकृति के चित्र लिए हैं या किसी और चीज़ का सहारा लेकर के इन्होंने चित्रात्मक शैली को भी अपनाया है। और इसके साथ एक और नीचे दिया है इसको निष्कर्ष में हम, तुलना किसी के साथ जैसे तुलना करके भी उन्होंने अपने काव्य में उन्होंने इसको भी स्थान दिया है। चाँद के साथ मानो तुलना कर दी किसी सौंदर्य प्रदान करने के लिए, या किसी और किसी के साथ तुलनात्मक दृष्टि से भी इस साहित्य को देखा जा सकता है। तो ये इसकी निष्कर्ष में हम कह सकते हैं इसका आत्मचिंतन का, सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, कल्पना, ये बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। तो ये प्रश्न, ये जो छायावाद का आपका लगभग यही आपके एग्जाम में जो है आता है इसी प्रकार का, कि जैसे अगर ये प्रश्न होगा कि छायावाद का परिचय देते हुए इसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें, तो ये इतना बहुत है आपको समझने के लिए। ये मैंने प्रयास किया आज आपको छायावाद का थोड़ा सा समझाने का। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आप समझ लेंगे, और मटेरियल जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इसको समझ पाएंगे। ओके, थैंक्स।